दोस्तों, खामनेई की मौत के बाद अब ईरान के हमले और भी घातक हो चुके हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस से लेकर अब ईरान ने सऊदी के खाड़ी देशों में भी हमला करना शुरू कर दिया है। रातों रात अब ईरान ने कई तेल के कुएं और कई रिफाइनरियों पर हमला किया है। कहां पर यह हमला हुआ है, सब कुछ जानेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, ईरान ने अब सऊदी को भी अपने लपेटे में ले लिया है। बहुत भयंकर और भीषण खबरें निकल करके आ रही हैं पूरे मिडिल ईस्ट से, और ये खबर जो निकल करके आ रही है ये खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि ईरान ने अब सऊदी पर बड़ा हमला बोला है। और इस हमले में सऊदी के जो बड़े तेल के कुएं हैं, रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर हमला बोला है। सबसे पहले तेहरान टाइम्स की तरफ से, तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। और इस खबर में आप देखिए कि आरामको की जो रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला किया है, रास पर हमला किया है। और तरनुआरा ये जो एजेंसी है, ये रिफाइनरी है, इसके ऊपर हमला किया है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखलाते हैं किस तरीके का बड़ा हमला ये आप देख सकते हैं। ये जो हमला हुआ है ये तेल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है। अराल्को जो तेल रिफाइनरी है सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है। इवन ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है। तो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे और तमाम सारी, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह पर सऊदी के भीतर इस कंपनी का दखल है, जिसको अराल्को बोलते हैं। और इसके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने अराल्को की तेल रिफाइनरी के ऊपर हमला बोल दिया है। ये भीषण हमला आप देखिए, यहाँ पर धुएं का गुबार आपको देखने को मिलेगा और रिफाइनरी नीचे आपको आगे दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगी। ये किसी ने फुटेज अपने मोबाइल से यहाँ पर बनाई है। इसके अलावा आगे जो तस्वीर है वो तस्वीर और रोमांचक है। इसके आगे जो तस्वीर है और चौंकाने वाली और भीषण है, क्योंकि खामनेई के मौत के बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान ने सर पर कफन बांध लिया है। चाहे वो इजराइल की तरफ हमला हो, कुवैत की तरफ हमला हो, बहरीन की तरफ हमला हो, चाहे वो सऊदी की तरफ हमला हो, चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं है। एक एक तरफ 400 मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। अब ये कुवैत की एक तस्वीर आई है, आप देखिए, ये कुवैत की तस्वीर है। ये तेहरान टाइम्स के हवाले से है। कुवैत में जो यूएस का बेस है, एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, उसके ऊपर यह हमला हुआ है। देखिए, दो झंडे आपको दिखलाई दे रहे होंगे, झंडे लगे हुए हैं और वहां पर यह हमला हुआ है। कोई भी सिस्टम, कोई भी इनका एंटी मिसाइल सिस्टम या फिर इनका ड्रोन को रोकने वाला सिस्टम, कोई सिस्टम, इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। इतनी संख्या में मिसाइलें मार रहे हैं कि खाड़ी के देशों में सब धुआं। और क्योंकि ईरान ये समझता है कि उसके जो बाकी मुल्कान हैं, जो बाकी मुल्क हैं, वो मुल्क धर्म के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, पड़ोसी के नाम पर ईरान का साथ देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान अब ये समझ चुका है कि ईरान सऊदी की दोस्ती के बारे में, सऊदी की जो बात कर रहे हैं, कुवैत की बात बाद में करेंगे, सऊदी की दोस्ती के बारे में ये समझ चुका है। एक शेर सुनाता हूं, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये काम किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी। ये सऊदी ने किया है। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उन खबरों के मुताबिक सऊदी के प्रिंस ने सामने से तो ये कहा है कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है, लड़ाई माफ करो और गांधी जी को याद करो। लेकिन सऊदी के प्रिंस ने ट्रंप के साथ, या अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि सऊदी के प्रिंस के साथ ये वार्तालाप और कई बार फोन पर प्राइवेट बात की है कि कोई बात नहीं, ईरान को घुसकर मारो, हमसे भैया कोई लेना देना नहीं, हम बाहर दूर, एकदम दूर से नमस्ते करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि लड़ाई माफ करो, ठीक। और ये बात पूरी तरीके से ईरान समझ चुका है और इसीलिए ईरान अब सऊदी को भी नहीं बख्श रहा है। अराल्को सबसे बड़ा रिफाइनरी, मैं गया हूं, मैं पर्सनली अराल्को गया हूं, अभी कुछ दिन पहले अराल्को में ही मैं था। और आज की तारीख में मैं दुबई में होता, आज की तारीख में, क्योंकि 26 तारीख को सब मालूम है प्रज्ञा जी का जो है एनिवर्सरी था, उस पर कहीं बाहर जाना था। तो इस बार ये था कि शायद दुबई का प्लान बने, लेकिन पारिवारिक कुछ कार्यक्रम था जिसकी वजह से दुबई नहीं जा पाए, इसलिए आपके सामने यहां बैठकर खबर बता रहे हैं, वरना ये होता कि दुबई में फंसे होते। इससे पहले एक कार्यक्रम में जब सऊदी गए थे तो वहां अराल्को भी गए थे। अभी मैं उसका वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं। तो अब मसला ये है कि दोस्ती जब की जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए। सऊदी से दोस्ती कभी किस ज़माने में थी, ईरान की जो दोस्ती की थी, तो फिर अमेरिका से राय लेनी चाहिए थी कि ये दोस्त हमारा कैसा रहेगा। लेकिन सऊदी अरब जो कर रहा है,
पड़ोसी होने के नाते वो किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। 7 समंदर पार से आकर अमेरिका 16-16 घंटे की उड़ान भरकर अमेरिका वहाँ से आकर यहाँ हमले कर रहा है और पड़ोसी देश कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये दुनिया को इससे शिक्षा लेने की, दुनिया को इससे जो है तरकीब और आगे की हासिल करने की आवश्यकता है। इससे वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ और गैरों ने आके हमें थाम लिया है। तो यहाँ गैर भी नहीं मिल रहे हैं। वो गैर दो कौन थे? एक था चीन और एक था रूस। वो भी दाएं बाएं इधर उधर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इससे पहले लगता था कि जब होगा अमेरिका से या किसी से कुछ तो ये लोग आएंगे सामने, लेकिन वो भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं आज की तारीख में। खैर, खबर में आगे बढ़ेंगे, ये इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, खबर में सीधा आगे बढ़ेंगे। और खबर में आगे ये है कि ये फुटेज जो है वो फुटेज है 136 ड्रोन फ्लाइंग स्काई इन दी दुबई UAE। ये दुबई का आसमान है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। और दुबई का आसमान देखिए आज रात में किस तरीके से यहाँ पर 136 जो नाम का ड्रोन है वो उड़ता हुआ दिखलाई दिया। और दुबई में लोग यहाँ पर आज की तारीख में सहमे हुए, डरे हुए, क्योंकि ईरान ने ये ठान लिया है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। हमारा दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। और ये फुटेज आप देख रहे हैं, फुटेज में क्या है? दगा नहीं है। फुटेज में है कि ईरान का ड्रोन यहाँ से जाता हुआ आपको दिखलाई दे रहा है और इसकी आवाज़ भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। देखिए, ये रहा। अच्छा, अभी दुबई अपने आप को क्या कह रहा था कि दुबई ये कह रहा था कि भाई दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क है हम, और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, आइए हमारे यहाँ 4 करोड़ का फ्लैट खरीदिए, 5 करोड़ की ज़मीन खरीदिए, हम गोल्डन वीज़ा देंगे, फलाना वीज़ा देंगे, ढिमकाना वीज़ा देंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से दिखा दिया कि सेफेस्ट वेफेस्ट कुछ नहीं, दुश्मन से दोस्ती करने वाले लोगों का हाल ऐसा ही होता है। और ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये UAE है। एक और तस्वीर, दिन की तस्वीर आप देखिए। ये UAE संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE कहते हैं, जिस देश में दुबई है, उस देश का हाल ये है। आप देखिए कि यहाँ पर ईरान की तरफ से क्या सज़ा मिल रही है, हम उसके साथ गद्दारी करने की या अमेरिका से यारी करने की, कुछ भी आप कह लीजिए। क्योंकि ये सारे मुल्क, मुस्लिम मुल्क, ये सब ईरान का साथ न देने के बजाय ये सब अमेरिका के साथ हैं और इजराइल के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उन लोगों के साथ में हैं जिन्हें घर बनाने की जगह दी गई थी इजराइल के भीतर या फ़िलिस्तीन के भीतर, और उन्होंने पूरा देश बना लिया, फ़िलिस्तीनियों को मार मार कर भगा दिया। ज़मीन खोर एक देश का साथ आज दे रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़, तमाम सारे मुस्लिम देश जिन्होंने उनके अपने भाइयों और बहनों को भगाया। तो जर्मनी में हिटलर ने क्या कहा था कि मैं तमाम सारे यहूदियों को मैंने मारा और कुछ को छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? ताकि दुनिया को ये मालूम चले कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। ये एक कोट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और है, ये मिसाइल जो है ये, और आइए दिखलाइए तेहरान टाइम्स के हवाले से एक और खबर आपके सामने। ईरानियन जो मिसाइल्स हैं वो सलमान पोर्ट, वो जो है सलमान पोर्ट है बहरीन में, वहाँ पर गिरी हैं जाकर। और बहरीन के भीतर किस तरीके की स्थिति है वो देखिए। ये बहरीन है, और बहरीन क्योंकि अमेरिका को अपना दोस्त कह रहा है, अमेरिका के जो US बेस हैं वो यहाँ पर बना कर रखा है, और बहरीन के भीतर किस तरीके से मिसाइलें गिर रही हैं। ये है इजराइल का, ये है ईरान का कहर। ये ईरानियन मिसाइलें हैं जो कि अमेरिकी बेस के ऊपर गिर रही हैं। तस्वीरें देखिए और आवाज़ सुनिए, किस तरीके का माहौल। फुटेजेस अलग अलग जगहों की फुटेजेस जो है वो है तेहरान टाइम्स ने छापी है, क्योंकि तेहरान टाइम्स जो भी आपको बताएगा वो सच ही बताएगा, इसलिए हम उसके हवाले से आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं और बतला रहे हैं। ये वो वीडियो है, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा वीडियो है, क्योंकि हम इससे पहले बहरीन के जो इलाका है
उस इलाके में हम लोग हो करके आए थे आज से कुछ समय पहले तक, क्योंकि यहाँ इस खैबर इलाके में, और जहाँ पर अभी हम आपको बतला रहे थे कि यहाँ पर अरामको का जो ऑयल वाला रिफाइनरी है वो रिफाइनरी इसी इलाके में है, और इस अरामको वाली ऑयल रिफाइनरी के आसपास हम लोग कुछ दिन पहले हो करके आए थे। और आज ये खबर आ रही है कि वहाँ पर मिसाइल्स अटैक हुए हैं सऊदी अरब के भीतर। तो ईरान कल के बाद से उसने सर पर फिर से कहूँगा कफन बांध लिया है, और स्थिति ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि ईरान किसी के रोके नहीं रुक रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान को नहीं रोक पा रहे हैं, और 55 मुस्लिम मुल्क भी ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। ये खामनेई की ताकत है कि खामनेई के ना रहने के बावजूद ईरान आज की तारीख में इतना ताकतवर है कि आधी दुनिया से लोहा ले रखा है। बिल्कुल, देखिए अब तक ईरान शांत था, लेकिन खामनेई के मौत के बाद अब उसने खाड़ी देशों पर भी इस तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया है। तेल रिफाइनरी, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जिसे कहा जाता है, वहां पर मिसाइल अटैक कर दिया है। और भी आगे की जो भी अपडेट्स है वो हम आपको देते जा रहे हैं। फिलहाल के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।